देखिए हम नेक्स्ट वीडियो डालते हैं गुणनफल के ऊपर। a बराबर आव्यूह a बराबर 2 3 4 और आव्यूह b बराबर 1 2 3। ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। ए बी तथा बी ए ज्ञात करो। काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट रह गए था तो देखिए ध्यान से। ए बी निकालना है तो सबसे पहले ए बी लिखो। ए की वैल्यू लिखिए, ए की वैल्यू ध्यान से देखिए 2 3 4। फिर बी लिखिए 1 2 3। स्टूडेंट पहले ए की कोटि लिखेंगे, a गुना 3, फिर b कोटि 3 गुना 1। देखो स्टूडेंट पहले आव्यूह के स्तंभ बराबर दूसरे आव्यूह पंक्ति गुणनफल संभव हो गया। गुना कर दीजिए पूरी पंक्ति को पूरे स्तंभ के ऊपर डाल दो। 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 और जो नया आव्यूह आया वो आया गुना 1 कोटि का 8 और 20। इस सीबीएसई में काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। अब निकालते हैं बी ए। क्या निकालते हैं स्टूडेंट? बी ए। बी ए निकालते हैं, पहले बी लिखा जाएगा। बी देखिए 1 2 3 और फिर ए आव्यूह लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। फिर लिखा जाएगा ए आव्यूह 2 3 4। इसी कोटि 3 गुना 1 है, इसी कोटि 1 गुना 3 है। जो नया आव्यूह है वो हमारा आएगा 3 गुना 3 कोटि का। देखो भैया इसको इसके ऊपर डाला, 1 दूनी 2 1 तिया 3 1 चौका 4 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 3 दूनी 6 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। एक हमारा पंक्ति आव्यूह था, एक हमारा स्तंभ आव्यूह था। हमने इसका ए बी और बी ए दोनों निकाला, ए बी और बी ए दोनों निकाला। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 संक्रिया आती है। नंबर 4 संक्रिया अदिश गुणनफल। अदिश गुणन भैया अदिश गुणन क्या है? यदि किसी अशून्य संख्या n से किसी आव्यूह a में गुना कर दिया जाए तो उस n की गुना प्रत्येक अवयव में हो जाती है। यदि अशून्य अदिश अशून्य n से a बराबर aij में गुना कर दिया जाए तो n की गुना आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाती है। इसे ही अदिश गुणन कहते हैं। देखो स्टूडेंट एक आव्यूह a बराबर aij m n कोटि का है। यदि हम na निकाले तो n की गुना यहां हो जाएगी, प्रत्येक अवयव में हो जाएगी इसके, तो aij अंदर हो जाएगी m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखो स्टूडेंट, उदाहरण से क्लियर होगा। a बराबर 2 4 6 3 -1 0 ये हमारा a है। अब हमें है तो 3a ज्ञात करो। 3a ज्ञात करो। स्टूडेंट देखो 3a निकालना है तो 3a इसका अर्थ हुआ जो 3 है 3 गुना आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाएगी। 3 गुना आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हो जाएगी। 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 छक 18 3 तिया 9 3 एकम 3 0। ये आंसर हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट अब हम पढ़ाते हैं आव्यूह की धन पूर्णांक घात। देखो स्टूडेंट आव्यूह की धन पूर्णांक घात, आव्यूह की धन पूर्णांक घात इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स से। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुन लीजिए बस,
ये जो काम आएगा टॉपिक ए स्क्वायर याद करने में, ए क्यूब ए की पावर 4 याद करने में काम आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यदि आव्यूह ए को स्वयं से गुणा कर दिया जाए तो ए स्क्वायर प्राप्त होता है। यदि आव्यूह ए को स्वयं से गुणा कर दिया जाए तो आव्यूह ए स्क्वायर प्राप्त होता है, और ए स्क्वायर को पुनः ए से गुणा कर दिया जाए तो ए क्यूब प्राप्त होता है, और ए क्यूब को पुनः ए से गुणा कर दिया जाए तो ए की पावर 4 प्राप्त होता है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार यदि ए की पावर n-1 को a से गुणा कर दिया जाए तो a की पावर n प्राप्त होता है, और ये हमारा n जो है हमारी आव्यूह की धन पूर्णांक घात है भैया। कहीं पर यदि आपको कभी भी a स्क्वायर निकालना है तो भैया आव्यूह का तो a इंटू a करना पड़ेगा, याद रखे। a क्यूब निकालना है तो a स्क्वायर इंटू a करना पड़ेगा, a स्क्वायर इंटू a, ऐसे नहीं आप। और ये सीक्वेंस भी ध्यान रखे, पहले बड़ी पावर फिर a, पहले बड़ी पावर फिर a, पहले बड़ी पावर फिर a। अगर इधर उधर कर दे तो ये बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, a बराबर -3 2, ध्यान दो बच्चों, 1 -4 7 और आव्यूह b बराबर 3 5 -2 -1 4 और -2 है, तो a माइनस बी, a प्लस बी तथा a माइनस बी ज्ञात करो, है तो a प्लस बी तथा a माइनस बी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है पहला, ध्यान से स्टूडेंट देखो। स्टूडेंट सॉल्यूशन, स्टूडेंट पहले a प्लस बी निकालना है तो a को b में जोड़ देंगे, तो a प्लस बी लिखते हुए सभी बच्चों ने पहले योगफल पढ़ लिया है, तो पहले आव्यूह a लिखा जाएगा -3 2 1 -4 7 प्लस b 3 5 -2 -1 4 -2। भैया सबसे पहले तो कोटि चेक करनी है, ये 2 गुना 3 कोटि का है, ये भी हमारा 2 गुना 3 कोटि का है। अब संगत अवयवों को जोड़ा तो घटाया जाता है, तो जोड़ दीजिए स्टूडेंट। -3 और प्लस का 3 हो गया 0, 2 प्लस का 5 हो गया 7, 1 प्लस का -2 तो -1, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 प्लस 1 और यहाँ -1 है तो ये हो गया 0, -4 प्लस का 4 ये भी क्या हो गया 0, 7 और -2 तो ये हो गया 5, और यही हमारा आंसर है। अब इस तरह से आप इसकी माइनस कर लोगे, a माइनस बी में चिन्ह बदल जाएंगे, आगे तुम कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर आगे 2 देखेंगे, अगर तुम कर लोगे तो उसको छोड़ देंगे, फिर कमेंट करके पूछ लेना, मैं देख लेता हूं बुक में। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सही है। a प्लस बी बराबर -7 0 2 -5, समीकरण नंबर 1। a माइनस बी बराबर 3 -2 0 3 है, तो अभी a और b ज्ञात करो। भैया जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में और 9th क्लास में 11th में आपने रेखिक समीकरण पढ़ी थी, ये भी आव्यूह के रूप में दी गई रेखिक समीकरण है, इन्हें भी आप विलोपन विधि से हल कर दीजिए। किससे हल कर दीजिए? जब आव्यूह में समीकरण आएंगी और आव्यूह ए और बी निकालना होगा तो आप उसे विलोपन विधि से हल कर दीजिए। आइए स्टूडेंट देखो, a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी, यदि गुणांक अलग अलग है तो जिसे काटना है आव्यूह a को या b को पहले गुणांक बराबर करना, उसके बाद विलोपन विधि से हल करना। लेकिन यहाँ मैं b को काट रहा हूँ, b को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, b को एलिमिनेट कर रहा हूँ, b को गायब कर रहा हूँ, तो यहाँ जोड़ने पर लिख दीजिए।
बी से बी कट गया, एक प्लस का और एक माइनस का, ए प्लस ए आव्यूह जुड़ गया तो 2a आया। 2a बराबर, अब आव्यूह को आव्यूह जोड़ना है, संगत अवयव जुड़ जाएंगे, कोटि बराबर है -7 और प्लस का 3 तो माइनस का 4 आया, 0 माइनस का 2 तो माइनस का 2 आया, 2 प्लस 0 तो 2 आया, -5 प्लस 3 तो -2 आया। अब ये आदिश गुणन से ये 2 यहाँ पे गुना कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा और जो डिवाइड होगी वो प्रत्येक अवयव को हो जाएगी। 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 और 2 ही कम 2। ये हमारा आव्यूह ए का आंसर आ गया। अब आव्यूह ए का मान समीकरण 1 में रख दो। ए का मान समीकरण में 1 रखने पर बी का मान याद करो विलोपन विधि से। आव्यूह ए का मान समीकरण 1 में रखने पर आव्यूह बी का मान ज्ञात हो जाएगा। बी का मान ज्ञात हो जाएगा। डू यू सेल्फ, बच्चे स्वयं करें, आगे स्वयं करें, डू योर सेल्फ। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां रखेंगे ए का मान, इधर ए प्लस का उधर जाके इसमें क्या हो जाएगा माइनस का, बस घटा देना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में घटा देना, संगत अवयव को संगत अवयव में घटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 काफी बढ़िया एक एग्जांपल इस तरह का। ए दे दिया आव्यूह ए बराबर, स्टूडेंट ध्यान से, 1 3 2 1 3 -1, आव्यूह बी बराबर 2 1 1 2 -1 0। देख लो भैया बुक में पेज नंबर 59 है तो आव्यूह सी ज्ञात करे, आव्यूह सी ज्ञात करे। और यहां पर जो इक्वेशन दी है, दिया है a प्लस बी, a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, ये दिया है। इससे भैया हमें क्या निकालना, पेज नंबर 59 है, ध्यान रहे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। किसकी निकालनी है, सी की। आप कुछ मत करिए, सी के बराबर कर लीजिए। सी बराबर, देखो a प्लस का है स्टूडेंट, पहले बी रिलैक्स, आराम से पढ़ाएंगे, देखिए ध्यान से। भैया हमें आव्यूह सी निकालना है तो a और b दिया है, a और b को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, ये प्लस का a इधर जा कैसा हो गया माइनस का a, ये प्लस का 2b ये कैसा हो गया माइनस का 2b। और कुछ नहीं करना, a और b की वैल्यू फिल कर दीजिए, पुट कर दीजिए, a और b के मान रख दीजिए। लो भैया a का मान 1 3 2 1 3 और -1। कोई प्रॉब्लम हो रही का राहुल? चलिए देखिए, योगेश सिंह तंवर 2 और यहाँ पे b का मान लिखिए 2 1 1 2 -1 0। अभी जो भैया माइनस है अदिश गुणनफल से अंदर गुना कर देगा, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसकी गुना अंदर कर लेंगे 2 की। स्टूडेंट देखो ध्यान से, 2 दूनी 4। जो अदिश गुणन होता है वो प्रत्येक अवयव में होता है। क्या होता है? प्रत्येक अवयव में, सॉरी, 2 ही कम 2 2 ही कम 2 2 दूनी 4 -2 और 2 गुना 0 0। अब ये आंसर आ गया है। एक इस तरह का एग्जांपल है, वो भी तुम सेम करोगे। देखिए आंसर भी इस तरह का, -1 और -4 ये हो गया -5 जुड़ने के बाद, -3 और -2 माइनस माइनस जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद सेम नंबर आता है। -3 और -2 ये वाला माइनस, तो ये हो गया -5, -2 और -2 ये -4 हो गया, -1 और -1 -5 हो गया, यहाँ -3 और प्लस का 2 तो माइनस का 1 हो गया, 1 और -0 तो 1 आ गया। और ये हमारा आंसर है, आव्यूह सी निकल गया है। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 मैं देख रहा हूं बुक में कौन सा है। देख क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 मैं 4 का भैया हिंट्स बताऊंगा, तुम्हें ही करना है 4। देखिए ध्यान से, a = 2 -1 3 2
आगे b बराबर सब देखे 0 4 -1 और 7 और क्या ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ये ज्ञात करना है भैया 3a² - 2b ज्ञात करें। फाइंड 3a² - 2b, ये ज्ञात करना है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन देखो बड़ा आसान है स्टूडेंट। सॉल्यूशन 3a² - 2b, अरे भाई 2 की b में अदिश गुणनफल हो जाएगा। a² निकालना है तो धन पूर्णांक घात से निकलेगा। पहले a² यहां निकालो, a × a² बराबर होगा a × a। क्या होगा बच्चों? a × a। पहले a का मान लिखो आप, आइए a का मान लिख दीजिए 2 -1 3 2, फिर आगे एक बार और a लिखो 2 -1 3 और 2। अब भैया गुना कीजिए आप, दोनों कोटि समान है, गुना तो संभव हो गया। ये भी 2 × 2 का है और ये भी 2 × 2 कोटि का है। पहले आव्यूह की स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति के बराबर है, चेक करना आ गया होगा। अब देखो स्टूडेंट कोई आज ही पढ़ रहा है तो इसमें आव्यूह में जब गुना होती है तो पंक्ति को स्तंभ के ऊपर डाला जाता है, पंक्ति को स्तंभ के ऊपर डाला जाता है। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ के ऊपर डालो, एक एलिमेंट आ जाएगा तो 2 दूनी 4, प्लस आता है बीच में लेकिन ये माइनस है और प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ के ऊपर डालो, ये इसके ऊपर जाएगा और ये इसके ऊपर जाएगा। ध्यान से सुनो, -2 और -2। अब इसका नंबर आया, इसका नंबर आ गया। स्टूडेंट देखो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के ऊपर डालना है। 3 दूनी 6 और बीच प्लस लगता है 2 × 6। अब यहां से 3 × 3 -3 हो गया और 2 दूनी 4, बीच में प्लस का चिन्ह। जब कोई चिन्ह नहीं होगा तो बीच में प्लस का लगता है और माइनस आ जाए तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो स्टूडेंट देखिए 4 में से 3 निकाला, 1 आ गया, -4 हो गया और ये 12 और यहाँ 1 हो गया। गुना हमने कर ली, हमने स्टूडेंट a² का मान साइड में निकाल लिया। अब देखो कितना आसान हो गया स्टूडेंट। 3a² का मान यहां से उठाकर यहां रख दीजिए। ध्यान से सुनिए, a² का मान यहां से उठाकर यहां लिख दीजिए। यदि हमें यहां a³ निकालना होता तो हम a² × a करते। आइए स्टूडेंट a² का मान 1 -4 12 और 1 लिख दिया। -2 b का मान लिख दो स्टूडेंट, b का मान ऊपर दिया है, जो भी दिया है 0 4 -1 7। अब कुछ नहीं करना स्टूडेंट, बड़ा आसान है। 3 का अंदर अदिश गुणनफल कर दो। जब कोई बाहर संख्या है आव्यूह के अंदर जाती है तो उसे कहते हैं अदिश गुणनफल। नंबर 4 प्रॉपर्टी है, ध्यान से पढ़ना, पेज नंबर 61 पर है। तो 3 × 3 3 चौक 12 12 तिया 36 और 3 × 3 स्टूडेंट ध्यान से सुनिए स्टूडेंट। आगे इसी गुना कर दीजिए इसमें स्टूडेंट 2 × 0 0 और 2 चौक 8 और यह -2 आ गया स्टूडेंट और ये 2 × 14 हो गया स्टूडेंट। अब देखो समान कोटि का आव्यूह है, बीच में माइनस चिन्ह है तो इनका अंतर ज्ञात हो जाएगा। 3 - 0, 3 में से 0 जाने के बाद भैया 0 आता है, कितना आता है 3 आता है, सॉरी -12 और -8 तो ये -20 हो गया। कुछ क्या है बच्चे माइनस माइनस प्लस, भैया जब माइनस माइनस के जुड़ते हैं तो माइनस चिन्ह आता है, लेकिन जब माइनस माइनस से गुना होगी तब प्लस आएगा। ये -12 और -8 तो -20 हो गया। 36 और प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह बदलेगा तो 36 और 2 हो गया 38 और 3 में से 14 निकाला तो माइनस का आगे 11 और अपना आंसर मिला लो भैया, यही हमारा आंसर होगा। 2 × 2 कोटि का आव्यूह आ गया है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, कुछ नॉलेज मिलेगी। यदि a बराबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए हमारा इसको 0 1 2 3 3 2 1 0 और b बराबर स्टूडेंट किताब में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 60 पर आ गए हैं। देखिए स्टूडेंट b = 0 3 1 2 2 1
और 3 0। और भैया इसमें कहा है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। जगह का मैं देखिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के बराबर नहीं है। देखो भैया जो आव्यूह गुणनफल होता है वो 99.99 क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। जो दो आव्यूह गुणनफल होता है ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है, गुणधर्म पढ़ा जाएंगे, आव्यूह के गुणनफल के गुणधर्म पढ़ाए जाएंगे, तब बताया जाएगा आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। 99.99 और 0.001% यदि कहीं पर कर जाए ए बी बराबर भैया बी ए हो जाए, ए की कंडीशन में होता है ए बराबर बी ए, यदि ए बराबर बी ए कंडीशन में होगा, अगर होगा ए बराबर बी ए और आई के बराबर हो जाए तब ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोमी आव्यूह होंगे। ए का इनवर्स बी हो जाएगा या बी का इनवर्स ए हो जाएगा, ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोमी आव्यूह होंगे। ध्यान रहे वो भी 0.01% में, नहीं तो हमेशा 99% ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है। प्रॉपर्टी में पढ़ा दूंगा मैं। आइए स्टूडेंट, तो हम पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस हमारी क्या है भैया ए बी। सबसे पहले स्टूडेंट ए बी निकालो, जो अच्छे स्टूडेंट है, मेधावी स्टूडेंट है, जो टॉपर स्टूडेंट है वो ए बी निकाले, फिर बी ए निकाले, दोनों बराबर नहीं आएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। मैं निकालवाता हूं, देखो ए की वैल्यू लिखने जा रहा हूं मैं 0 1 2 3 3 2 1 0 और बी की वैल्यू लिखने जा रहा हूं स्टूडेंट में यहां पर 0 3 1 2 2 1 3 0। स्टूडेंट पहले तो देखो गुणनफल संभव है या नहीं है। इसी कोटि लिखिए पहले आव्यूह की, 1 2 तो इसमें पंक्ति है और 1 2 3 4 4 स्तंभ है। इसमें 1 2 3 4 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। देखिए स्टूडेंट गुणनफल संभव हो गया नहीं हो गया। यदि पहले आव्यूह की स्तंभ यानी बाद वाला, कोटि में बाद वाला अवयव स्तंभ होता है, दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर है, पहले वाला कोटि में अवयव पंक्ति होता है। यदि ये दोनों बराबर है तो गुणनफल संभव हो जाता है, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं होता। यहां पर गुणन संभव है स्टूडेंट, गुणनफल क्या हुआ, गुणन संभव है, गुणन संभव है। कारण लिख सकते हो, कारण में लिखवा देता। आइए अब मैं ए बी निकालता हूं स्टूडेंट, देखो ध्यान से, जिसपे गुणनफल नहीं आया आप सीख लीजिए। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के ऊपर डाले, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के ऊपर डाले, एक एलिमेंट आएगा इस तरह से, ये एलिमेंट इसके ऊपर आ गया, ये एलिमेंट इसके ऊपर आ गया, ये एलिमेंट इसके ऊपर आ गया और ये एलिमेंट इसके ऊपर पड़ेगा। जो एलिमेंट जिसके ऊपर पड़ता है उसमें गुणा करता है और बीच में प्लस का चिन्ह लग जाता है। जैसे 0 गुना 0 0 आया प्लस, सूत्र का फॉर्मूले का 1 गुना 1 1 आया प्लस, 2 गुना 2 2 दूनी 4 आया प्लस, 3 तिया 9 प्लस का 9 आया। समझ में आया। अब इसको इसके ऊपर डालो, दूसरी पंक्ति के ऊपर, किसके ऊपर, दूसरी स्तंभ के ऊपर डालेंगे। 0 गुना 3 0 आया, यहां आगे गैप दे देंगे। 1 गुना 2 2 आया प्लस का 2 प्लस, 2 गुना 1 2 आया प्लस लगाएंगे, फिर अब 3 का नंबर इस पे आ गया, 3 गुना 0 0 आया। अब ये दूसरे स्तंभ की, दूसरी पंक्ति की बात करेंगे, दूसरी पंक्ति को भी सेम ए में डालेंगे।